श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत दशम स्कंध सप्तचत्वारिंशोऽध्याय श्लोक 22 से। श्री शुक उवाच अथोद्धवो निशम्य एवं कृष्ण दर्शन लालसाः सान्त्वयन् प्रिय संदेशैर् गोपीहृदमभाषत। उद्धव उवाच अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिताः वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक लालायित हो रही थीं, उनके लिए तड़फ रही थीं। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। उद्धव जी ने कहा, अहो गोपियों, तुम कृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के लिए अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच यह कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वर्ण किया है। महाभाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। तुम लोगों का वह भाव
मेरे सामने भी प्रकट हुआ। यह मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी ही दया है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है। कल्याणियों, वही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। अब उसे सुनो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत व्याप्त हैं। इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं और यही उन वस्तुओं के रूप में है। वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय हूँ। वे मुझ में हैं, मैं उनमें हूँ, और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूँ। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। आत्मा माया और माया के कार्यों से पृथक है। वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जड़ प्रकृति, अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध है। कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते। माया की तीन वृत्तियां हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। इनके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञा तो कभी तेजस और कभी विश्व रूप से प्रतीत होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों की विषय भी प्रतीत हो रहे हैं, वे मिथ्या हैं। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले और मानो सोकर उठा हो। इस प्रकार जगत के स्वाप्निक विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करे। जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिरकर समुद्र में ही पहुंचती हैं, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का वेदाभ्यास, योगा साधन, आत्मानात्मा विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुँचते हैं। गोपियों, इसमें संदेह नहीं है कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूँ, जीवन सर्वस्व हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ। किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ, इसका कारण है वह यही कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्निधि का अनुभव करो, अपना मन मेरे पास रखो। क्योंकि स्त्रियों और अन्यान्य प्रेमियों का चित्त अपने परदेसी प्रियतम में इतना निश्चल भाव से लगा रहता है कि उतना आँखों के सामने पास रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता। अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम लोग मेरा अनुस्मरण करोगी, तब शीघ्र ही सदा के लिए
मुझे प्राप्त हो जाओगी। कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियां स्वजनों के रोक लेने से ब्रज में ही रह गईं, वे मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित न हो सकीं। वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से ही मुझे प्राप्त हो गई थीं। तुम्हें भी मैं मिलूँगा अवश्य, निराश होने की कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेशा सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, यह बड़े सौभाग्य की और आनंद की बात है कि यदुवंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि श्री कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए तथा अब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। किंतु उद्धव जी, एक बात आप हमें बतलाइए। जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लजीली मुस्कान और उन्मुक्त चितवन से उनकी पूजा करती थीं और वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियों से भी वे प्रेम करते हैं या नहीं? तब तक दूसरी गोपी बोली, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती हैं। फिर भला जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी और हाव भाव से उनकी ओर देखेंगी, तब वे उन पर क्यों न रीझेंगे? दूसरी गोपियां बोली, साधो, आप यह तो बतलाइए कि जब कभी नारियों की मंडली में कोई बात चलती है और हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के जब प्रेम की बातें करने लगते हैं, तब क्या कभी प्रसंगवश हम गवार ग्वालिनों की भी याद करते हैं? कुछ गोपियों ने कहा, उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण उन रात्रियों का स्मरण करते हैं जब कुमुदिनी तथा कुंद के पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी और वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था? उन रात्रियों में ही उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य किया था। कितनी सुंदर थी वह रास लीला। उस समय हम लोगों के पैरों के नूपुर रुनझुन बज रहे थे। हम सब सखियां उन्हीं की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थीं और वे हमारे साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे। कुछ दूसरी गोपियां बोल उठी, उद्धव जी, हम सब तो उन्हीं के विरह की आग से जल रही हैं। देवराज इंद्र जैसे जल वर्षा कर वन को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी श्री कृष्ण भी अपने कर स्पर्श आदि से हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आवेंगे? तब तक एक गोपी ने कहा, अरे सखी, अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया। जिसे देखो वही उनकी सुहृद बना फिरता है। अब वे बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे, उनके साथ आनंद पूर्वक रहेंगे। यहाँ हम गवारिनों के पास क्यों आने लगे? दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं
लक्ष्मीपति हैं, उनकी सारी कामने पूर्ण ही हैं, वे कृत्य कृत्य हैं। हम वनवासिनी ग्वालिनों अथवा दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है। देखो, वेश्या होने पर भी पिंगलाने क्या ही ठीका है। संसार के किसी की आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है। यह बात हम जानती हैं, फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं। उनके शुभागमन की आशा ही तो हमारा जीवन है। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने जिनकी कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा करते रहते हैं, हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की हैं, उन्हें छोड़ने का, भुलाने का उत्साह भी हम कैसे कर सकती हैं। देखो तो उनकी इच्छा न होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों से लिपटी रहती हैं। एक क्षण के लिए भी उनका अंग संग छोड़कर कहीं नहीं जाती। उद्धव जी, यह वही नदी है जिसमें वे विहार करते थे। यह वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे। ये वही वन है जिनमें वे रात्रि के समय रास लीला करते थे। और ये वही गौएं हैं जिनको चराने के लिए वे सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते आते थे। और यह ठीक वैसे ही वंशी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है। जैसे वे अपने अधरों के संयोग से छेड़ा करते थे बलराम जी के साथ। श्री कृष्ण ने इन सभी का सेवन किया है। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूलिकण उनके परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित है। इन्हें जब जब हम देखती हैं, सुनती हैं, दिन भर यही तो करती रहती हैं। तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देते हैं। उद्धव जी, हम किसी भी प्रकार मरकर भी उन्हें भूल नहीं सकती। उनकी वह हंस की सी सुंदर चाल, उन्मुक्त हास्य, विलासपूर्ण चितवन और मधुमयी वाणी, आह, उन सब ने हमारा चित्त चुरा लिया है। हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अब हम उन्हें भूलें तो किस तरह। हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो। प्यारे, तुम लक्ष्मीनाथ हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तो ब्रजनाथ ही हो। हम ब्रज गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। गोविंद, तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो, क्या हम गौएं नहीं हैं? तुम्हारा यह सारा गोकुल, जिसमें ग्वाल बाल माता पिता गौएं और हम गोपियां सब कोई हैं, दुख के अपार सागर में डूब रहा है। तुम इसे बचाओ, आओ हमारी रक्षा करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।